स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो बुक है उसकी एग्जाम्पल नंबर 2.9 जो आज हमने क्लास में पढ़ा भी था तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे जो गाड़ी है उसकी स्ट्रेट लाइन की मोशन नजर आ रही है। टाइम स्पीड ग्राफ पे आप देखें कि आपको मीटर पर सेकंड v मीन स्पीड और t इज सेकंड। तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, उफकी है, वो 0 से स्टार्ट है और 10 सेकंड, 20 सेकंड एंड 30 सेकंड आपको c के पास वो स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। इसी इन द सेम वे y एक्सिस और वर्टिकल लाइन जिसको हम स्पीड कहते हैं वो 5, 10, 15, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव कर रही है। तो इस ग्राफ से हमें फाइंड करना है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स, इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड लास्टली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। यानी कि पहले 10 सेकंड्स में जो गाड़ी की के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ उसको, उसके बाद जो नेगेटिव एक्सेलरेशन लास्ट 2 सेकंड्स में पैदा हुआ उसको, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया कार ने उसको फाइंड करना है और एंड पे हम एवरेज स्पीड करेंगे। सबसे पहले को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बात अजीज तलबा आप याद रखें कि एक्सेलरेशन तब पैदा होगा जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, और वेलोसिटी में तब्दीली दो सूरतों में आती है। उसकी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ जाए वो वेलोसिटी बन जाता है, और वेलोसिटी की तब्दीली मीन उसकी डायरेक्शन में तब्दीली आ जाए, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी उसमें तब्दीली वाक़या हो जाए तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन पैदा हो गया। यानी कि वेलोसिटी के अंदर तब्दीली पैदा होने से एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको डेल्टा v कहते हैं, vf माइनस वी आई ओवर टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम। तो आप देखें कि हमारे पास ग्राफ में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसके ऊपर 0 से 16 मीटर तक आपने एक स्लोप देखी है, लाइन जो OA को जाहिर कर रही है, OA। और ये जो है OA ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है। चूंकि बॉडी एट रेस्ट है, रेस्ट की हालत से इसने मूव किया, सो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन उसने कितना किया आप देखें। डॉटेड लाइन जो A से 10 तक शो कर रही है, ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि एक बॉडी ने 10 सेकंड्स में, एक कार ने 10 सेकंड्स में 16 मीटर पर सेकंड की जो फाइनल वेलोसिटी है वो अटेन की, और उसके साथ उसकी एक्सेलरेशन जो है फर्स्ट 10 सेकंड में हम फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको डेल्टा वी ओवर टी के अंदर वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन मालूम हुई वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन का सही यूनिट है। तो ये उसके अंदर एक्सेलरेशन। इसी तरह हम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड्स को देखते हैं। तो चूंकि चेंज इन वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हो गया, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब वेलोसिटी में कमी वाकई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी से वो कम होनी शुरू हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में चूंकि डीएक्सेलरेशन है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो -16 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी। वैल्यूज पुट करेंगे उसी तरह चेंज इन वेलोसिटी स्क्रीन पे भी नजर आया, 0 मीटर पर सेकंड -16 मीटर पर सेकंड ओवर 2 सेकंड टाइम इंटरवल है। तो जब हमने इसे कैंसिल किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया -8 मीटर पर सेकंड। ये माइनस का जो साइन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। तो इसी तरह हम अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर देखेंगे।
स्क्रीन पे आपको जो फिगर आप देखेंगे उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम ओ टू ए 16 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड्स के लिए उसने ए से बी पोजीशन पे वो गया और बी जो है ये 2 सेकंड्स में। तो अब हमने इसका एक फिगर को ड्रॉ किया 30 सेकंड्स पे और ये एक ट्रापीजियम बन गया। तो ये टोटल जो ग्राफ ये आपको नजर आ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी सी बन गया। तो अब हमने जब हमारे पास जो ट्रापीजियम का एरिया है उसका फार्मूला है 1/2 इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आपको पैरेलल साइड्स कौन सी नजर आ रही हैं, उस स्क्रीन पे आप देखें तो आपको पैरेलल साइड्स नजर आ रही है ए बी एंड इसी तरह ओ सी। ए बी एंड ओ सी ये पैरेलल साइड्स हैं किसकी, ट्रापीजियम की, और जो स्लोप है वो इसकी हाइट है ट्रापीजियम की। और जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम उसको प्रूव करेंगे तो उसमें भी इसी तरह ही जो सेम ग्राफ को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपको बड़ा अच्छे से समझना है कि जो इसकी स्लोप ऑफ लाइन ओ ए है दैट इज द हाइट। सो 16 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी हाइट है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं 1/2। आप देखें लाइन जो आपको 16 मीटर से ए से बी तक लाइन नजर, वहां पे आपको 18 सेकेंड्स नजर आ रहा है स्क्रीन पे। तो 18 सेकेंड्स इसकी वन साइड हो गई पैरेलल साइड एंड अदर साइड इज 30 सेकेंड। जीरो से जो ओ से सी की लाइन आपको नजर आ रही है जो टाइम ग्राफ भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 सेकेंड है। ज्यादा ये सम ऑफ टू साइड्स हो गई। इन द सेम वे हमारे पास जो स्लोप थी वो हाइट है 60 मीटर पर सेकेंड, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। जब हमने इसको हल किया जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो अब हमने इनको जब प्लस किया तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद 768 मीटर ओवर 2 आ गया। 768 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 384 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इन 30 सेकेंड आ गया। इसी तरह हम अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या हुई, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल्स में ये स्पीड हुई। तो इसलिए सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड मालूम होना चाहिए और टोटल टाइम टेकन मालूम होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया 384 मीटर है टोटल डिस्टेंस है। टाइम 30 सेकेंड्स था। 30 सेकेंड्स के अंदर जब ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर 12.8 मीटर पर सेकेंड सामने आंसर आ गया। तो यही हमारी एवरेज स्पीड है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।